हाय फ्रेंड्स, मैं हिमांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता पाठशाला में। यहाँ पर उत्तराखंड लेक्चरर एलटी और यूटेट सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए एमसीक्यूज करवाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर आपको हर सवाल के साथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा ताकि आप सिर्फ उस चीज़ को रटें ही नहीं बल्कि समझें भी। और सबसे ज़रूरी, वीडियो के आखिर में मिलेगा आपको एक खास सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अपने जवाब बाद में कमेंट में ज़रूर दे देना फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू करने से पहले किस दस्तावेज को तैयार किया गया था? शिक्षा के अधिकार अधिनियम, शिक्षा की चुनौती, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या सर्व शिक्षा अभियान। तो देखिए, अगस्त 1985 में शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसके आधार पर ही 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। तो आंसर होगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू करने से पहले शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज को तैयार किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया था? 10 भागों में, 12, 15 या 18? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को 12 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें कि जैसे शिक्षा की भूमिका, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, 10+2+3 प्रणाली और समानता के लिए शिक्षा, ये सभी शामिल थे, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया था? कुल 12 भागों में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1986 की शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा के लिए कौन सा ढांचा अपनाया गया था? 8+4+3, 5+3+4+4 या फिर 10+2+3 या 6+4+3+3? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने पर जोर दिया गया था, जिसमें 10 साल की स्कूली शिक्षा, 2 साल की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और 3 साल की स्नातक शिक्षा शामिल थी। तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, 1986 की शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा के लिए 10+2+3 को मतलब 10+2+3 शिक्षा प्रणाली वाला ढांचा अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत किस शिक्षा नीति के तहत की गई थी? 1984, 1986, 1988 या 1990? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत पहली बार स्कूली और उच्च शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा को शामिल किया गया ताकि छात्रों को वहां पर तकनीकी रूप से सशक्त बनाए जा सके। तो कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत किस शिक्षा नीति के तहत की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत किस योजना को प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना था? ऑप्शन देख लीजिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत प्राथमिक विद्यालय को आवश्यक संसाधन जैसे शिक्षक, पुस्तकालय, शौचालय, फर्नीचर आदि उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया था। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। याद रखना फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका मतलब किस शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना, केवल अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा देना, या शहरी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना, या इंजीनियरिंग शिक्षा को बढ़ावा देना?
फ्रेंड्स ध्यान देना कि जो नवोदय विद्यालय जो खुले हैं आजकल, तो वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही परिणाम है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा ही नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी और नवोदय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना था। ठीक है, गाँव के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना। और नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना। फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 10%, 12%, 15% या 18%? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति एससी के लिए 15% और अगर क्वेश्चन में पूछे अनुसूचित जनजाति के लिए तो वहाँ पर 7.5% आरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, नवोदय विद्यालयों में एससी कास्ट के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण मिलता है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अनुसूचित जाति पूछा है तो 15% करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि नवोदय विद्यालयों में निर्धन यानी कि गरीब छात्रों के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित थी? 50%, 60%, 75% या 80%? तो नवोदय विद्यालयों में निर्धन छात्रों के लिए 75% सीटें आरक्षित थी ताकि वंचित वर्ग के छात्रों को वहाँ पर अच्छी मतलब क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। ठीक है, तो गरीब बच्चों के लिए 75%, अगर अनुसूचित जाति पूछे तो 15%, अनुसूचित जनजाति पूछे तो 7.5% आरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत कौन सा संस्थान शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित किया गया था? NCERT, डाइट या UGC या IIT? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। और डाइट का उद्देश्य भी याद रखना फ्रेंड्स, डाइट का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण को मजबूत बनाना था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत डाइट संस्थान शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च शिक्षा के सुधार के लिए किस संस्था की स्थापना का सुझाव दिया गया था? NIOS या IGNOU या CBSE या NCTE? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च शिक्षा के सुधार के लिए IGNOU, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU की स्थापना की गई थी ताकि दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो ये मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और इनकी जो व्याख्या दी है मैंने इसमें डिटेल में उनको भी अच्छे से आप अगर देख लेंगे ना फ्रेंड्स तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल तकनीकी शिक्षा प्रदान करना या शिक्षा का निजीकरण या सी ऑप्शन है समानता के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना या केवल उच्च शिक्षा पर ध्यान देना? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। मैंने बताया ना फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुल 12 भागों में विभाजित हुई थी, उसमें एक भाग था समानता के लिए शिक्षा, याद रखना। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार समानता के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इस शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और इस नीति में समानता और समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर दिया गया ताकि सभी वर्गों को समान अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि स्कूल कॉम्प्लेक्स का विचार किस शिक्षा नीति में दिया गया था। स्कूल कॉम्प्लेक्स यानी विद्यालय संकुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विद्यालय संकुल की संकल्पना दी गई थी, जिसमें स्कूलों को एक समूह के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया था। फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो कोठारी आयोग है उसमें एक क्वेश्चन बताया था कि कॉमन स्कूल सिस्टम, यह प्रणाली किस आयोग ने लागू करी थी। तो वहाँ पर याद रखना फ्रेंड्स, कॉमन स्कूल सिस्टम अगर पूछे तो कोठारी आयोग की देन है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि स्कूल कॉम्प्लेक्स यानी विद्यालय संकुल का विचार, तो यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण को मजबूत बनाने के लिए कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था। आईआईटी, डाइट या आईआईएम या एनआईओएस। तो 1988 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी ताकि प्राथमिक शिक्षकों को वहाँ पर उचित प्रशिक्षण दिया जा सके। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कंप्यूटर शिक्षा को किस स्तर पर लागू किया गया था। केवल उच्च शिक्षा में, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों में, केवल अनुसंधान संस्थानों में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार विद्यालय स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया था और उच्च शिक्षा में भी इसे बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन पर विशेष जोर दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या था। शिक्षकों की संख्या को बढ़ाना, या शिक्षकों के प्रत्येक स्तर पर सुधार लाना, या केवल तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, या उच्च शिक्षा को समाप्त करना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन पर विशेष जोर दिया था, जिससे कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में सुधार किया जा सके। यह नीति शिक्षा के सभी स्तरों को प्रभावी और सुलभ बनाने पर केंद्रित थी, ठीक है। कोठारी आयोग ने भी शिक्षा के पुनर्गठन पर सिफारिश दी थी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी इन्हें अधिक व्यवस्थित तरीके से लागू करने का प्रयास किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सुधार लाना इसका उद्देश्य था, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अब बारी है आपके लिए एक सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना और उच्च शिक्षा में सुधार करना। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आपको क्या लगता है जल्दी से कमेंट करें और जो आपका आंसर है वहाँ बताइए। मैं देखूंगी फ्रेंड्स कि कितने लोग सही जवाब देते हैं। और ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।